श्री रामचरितमानस कथा। Received 5,660 rupees on Google Pay for business. श्री शिव भगवान के पास श्री रामचंद्र जी की ओर जाकर वापस आई और महेश जी श्री शंकर भगवान के पास पहुंची तो शंकर जी ने क्या कहा श्री सती जी से, वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कौन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तो शिव जी ने हंसकर कुशल पूछी और कहा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सो सब बात ठीक ठीक कहो। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन की न दुराऊ। कछुन परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम रही नाई। रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे सती जी ने शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आप ही के समान प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, यह मेरे मन में पूरा विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान धर के देखा तो सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरित सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भाव विबलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी से भी झूठ कहलाया। बुद्धिमान शिवजी ने अपने मन में विचार करने लगे कि हरि की इच्छा रूपी होनहार बलवान है। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर उभय विषाद विशेषा। जो अब करौ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होय अनीति। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया, यह जानकर शिव जी ने के हृदय में बड़ा दुख हुआ। जो अब मैं सती के प्रीति करता हूँ तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और बड़ी अनीति होगी। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत मने महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती जी परम पवित्र है, इसलिए छोड़ी भी नहीं जाती और प्रेम करने से बड़ा पाप है। महादेव जी प्रगट तो नहीं कुछ नहीं कहते, पर उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प के न मन माही। तब शिव जी ने राम जी के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जी का स्मरण करते हुए हृदय में यह विचार आया कि इस प्रकार इस शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकती और शिव जी ने यह संकल्प अपने मन में कर लिया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। ऐसा विचार कर धैर्यवान शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महादेव जी, आपकी जय हो। आपने भक्ति भली भांति दृढ़ की। असमन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा,
पूछा शिवहि समेत सकोचा। ऐसा प्रण आपके सिवाय और कौन कर सकता है। आप राम जी के परम भक्त, समर्थ और भगवान हैं। आकाशवाणी सुनकर सती जी के हृदय में चिंता हुई और संकोच सहित शिव जी से पूछने लगी, कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहऊ त्रिपुर आरती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सा प्रण किया है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत भांति से पूछा, फिर भी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख और ना समझ होती है। जलुपय सरिस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल और दूध एक भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता मित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंध शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। अपनी करतूत को हृदय में स्मरण कर सती जी को अवर्णनीय चिंता हुई। कृपा के समुद्र शिव जी बड़े गंभीर हैं। उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं किया। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जव हृदय अकुलानी। निज अध समुझ न कछु कही जाई, तपैया वायु उर अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया और वे मन में व्याकुल हो गई। अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता, किंतु तुम्हारे कुम्हार के अवे के समान उनका हृदय तपने लगा। सती ससोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। सती को चिंता से व्याकुल जानकर उन्हें सुख देने के निमित्त शिव जी ने सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए शिव जी कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठ वट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर अपने प्रण को स्मरण कर शिव जी वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी को अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, जिसमें अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माहि। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सराही। सती जी कैलाश पर रहने लगी। मन में बहुत दुख था और इस भेद को कोई नहीं जानता था। युगों के समान दिन बीतने लगे। नित नव सोच सती उर भारा, तब जय हूँ सुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति विचनु वृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया सोच बढ़ने लगा कि जब
कब दुख सागर के पार होंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया है और पति के वचनों को झूठा जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु चित रहा सो कीना। अब विधियस बूझियु नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया वसि मोहि। इसका फल ब्रह्मा जी ने तुम मुझको दिया, जो कुछ उचित था वही किया। हे विधाता, अब तुमको ऐसा उचित नहीं है कि शंकर जी से अलग करके मुझे जिलाओ। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय में की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। सयानी सती ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया। हे प्रभु, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुखों को दूर करने वाले कहकर वेद आपका यश गाते हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटो बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन कम वचन सत्य व्रत हूँ। जो मैं हाथ जोड़कर विनंती करती हूँ कि यह शरीर जल्दी ही छूट जाए, और मेरा अगर शिव जी के चरणों में प्रेम है और मन वचन कर्म में मेरा पवित्रता धर्म सच्चा है, तो सब दरसी सुनिए प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि विनेहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। तो हे समदर्शी प्रभु, सुनिए और जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए और यह दुसह विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहत 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। इस प्रकार दक्ष कन्या सती दुखित थी। अकथनीय बड़ा दारुण दुख था। 87,000 वर्ष बीतने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगतपति समाधि से जागे। उन्होंने समीप जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने उन्हें अपने सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान की रसीली कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर प्रजापतियों का स्वामी बनाया। बड़ अधिकार दक्ष तब पावा, जब पावा अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं आता। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। न्योते सादर सकल सुर, ते पावत मख भाग। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया। जो यज्ञ में
भाग पाते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु वरिंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व आदि सब देवता अपनी स्त्रियां सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान बनाकर चले। सती विलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल नाना सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती ने आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे, जिन पर देवांगनाएं सुंदर गान करती हैं, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। पूछेउ तब शिव कहेउ बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मही आयुष देही कछु दिन जाई रहो मिसेही। सती ने पूछा, जब शिव जी ने सब हाल कहा, पिता का यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि जो महादेव जी मुझको आज्ञा दे तो कुछ दिन इसी बहाने से पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहै न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बड़ा दुख था, परंतु अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कहती थी। भय संकोच और प्रेम से भरी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परन जो प्रभु आयुष होई। तो मैं जाऊँ कृपा नियतन सादर देखन सोई। मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। हे प्रभु, हे कृपा निधान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आदर पूर्वक उसको देखने जाऊं। कहे उनीक मोरहु मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई अब हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, जो तुमने कहा सो ठीक है, तुम्हारी बात मुझको भी भली लगी, परंतु यह अनुचित है कि उन्होंने तुमको न्योता नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ते हित अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी रहै न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में वह अप्रसन्न हो गए थे। उसी से अब तक हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मर्यादा न रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाई बिनु बोलेउ न संदेहा। तदपि विरोध मान कह कोई तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलावे भी न जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध माने वहाँ जाने में भलाई नहीं है।